कौरवों की ओर से युद्ध लड़ने वाला कृतवर्मा, इधर पांडव जीवित थे। दुर्योधन मर गया, उसके 99 भाई मर गए, पर युद्ध समाप्त नहीं हुआ, युद्ध चलता रहा। भगवान कृष्ण ने शंख की ध्वनि कर कर कहा, अब हमको युद्ध समाप्त करना चाहिए। कौरव मर चुके हैं, पांडव जीवित हैं, पांडव को विजय दे देना चाहिए। इतनी देर में कृतवर्मा ने कहा, पांडव को विजय कैसे दे दें, अभी हम जिंदा बैठे। और जब तक कृपाचार्य बैठे हैं, कृतवर्मा बैठा है, धृतराष्ट्र बैठे हैं, गांधारी बैठी है, और भी थे 5-6 लोग, और ये हम सब जिंदा बैठे हैं, तो अभी हम पांडवों को विजय नहीं दे सकते, अभी तो लड़ना है पांडवों को। भगवान कृष्ण ने मन में सोचा, बताओ बेचारे, जो दुर्योधन था वो तो मरी गया, दुशासन था वो मरी गया, ये सब मर गए, अब जीत भी लेंगे तो इनको मिलना है राज्य। भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, कौरव और पांडवों का युद्ध अब समाप्त हो रहा है। नहीं, युद्ध ऐसे समाप्त नहीं हो सकता, विजय निश्चित करना पड़ेगी कि विजय किसकी हुई है। जब तक उसकी सेना शामिल है, कौरवों की सेना शामिल है, जब तक कौरवों की पक्ष के लोग जिंदा हैं, तब तक विजय हम पांडवों को नहीं दे सकते। आप लड़िए, युद्ध लड़िए। भगवान कृष्ण ने कौरवों के जीवित जितने लोग थे उनको बिठाया, पांडवों के जीवित लोगों को बिठाया, और निर्णय ये लिया भगवान कृष्ण ने, कल युद्ध होगा और वो आखिरी युद्ध होगा। 3 बाण पांडवों की ओर से चलाए जाएंगे और 3 बाण कौरवों की ओर से चलाए जाएंगे। ये 3 बाण जो पांडवों की ओर से चलेंगे, जो कौरवों की ओर से चलेंगे, इसके बाद जिसकी जीत हो गई हो गई, कोई मर गया तो मर गया, और अगर नहीं मरा तो यह माना जाएगा कि युद्ध यहां समाप्त किया जाता है। उसके बाद धृतराष्ट्र और गांधारी जिसको चाहें सिंहासन पर बिठा सकते हैं। अब 3 बाण पांडवों को चलाना है और 3 बाण कौरवों को चलाना। अब कौरव तो कोई बचे नहीं थे, केवल कृतवर्मा, कृपाचार्य आदि कादिक जो बचे थे बस वही थे। देखिएगा जरा, इस कथा को हमने पुण्य शिव महापुराण की कथा को अभी तक इतनी कथाओं में कभी नहीं लिया, पर कहीं इस मालेगांव का कोई पुण्य होगा, इसलिए ये पुण्य शिव महापुराण कथा चल रही। इस मालेगांव की धरा पर कोई पुण्यवान जीव ऐसा होगा जिसके कारण ये पुण्य शिव महापुराण की कथा उसके खाते में जा रही है। विचार करिएगा जरा। तीन बाण पांडवों की ओर से चलना है, 3 कौरवों की ओर से चलना है। भगवान सुबह का समय था, रथ पर तैयार होकर बैठ गए। अर्जुन ने रथ साध लिया, सामने कौरवों की सेना थी, कृपाचार्य थे, कृतवर्मा थे, सब थे।
इधर पांडवों की सेना में पांडव थे और इनके साथ के भी थे। भगवान ने कहा आज आखिरी युद्ध है, जीतना तो है चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब जरा ध्यान लगाना इस महाभारत के इस उद्योग पर्व पर। अगर आपके यहाँ महाभारत की पुराण, महाभारत की पोथी हो तो पढ़ना उस उद्योग पर्व को। उठाया, अर्जुन से कहा भयंकर बाण निकाल ले, भयंकर बाण। और अर्जुन ने पहला बाण अग्नि बाण उठाया, और अग्नि बाण उठाया तो भगवान कृष्ण ने कहा रुक अर्जुन, पहले बाण मुझे दे। भगवान ने उसको बाण को हृदय से लगाकर भगवान कृष्ण ने कहा मैंने जो गोवर्धन पर्वत उठाया था, ब्रज की रक्षा करी थी, ब्रज की रक्षा करने में, ब्रजवासियों की रक्षा करने में और गोवर्धन पर्वत को उठाने में जो मुझे पुण्य मिला था, वो सारा की सारा पुण्य इस बाण में चले जाए और कौरवों को नाश कर दे। भगवान कृष्ण ने अपना पूरा पुण्य, किस चीज का पुण्य दिया? गोवर्धन पर्वत उठाने में, ब्रजवासियों की रक्षा करने में जो मुझे पुण्य मिला था वो पुण्य इसमें चले जाए। अब तो वो बाण, अग्नि बाण और भयंकर हो गया, और भयंकर। भगवान मुस्कुराकर बोल रहे हैं अर्जुन छोड़। अर्जुन बाण छोड़ता है, सामने से बाण आता है। कृतवर्मा ने अपना बाण लिया और बाण को सिर पे लगाकर भगवान से कहा मैंने अगर एक पत्नी व्रत का पालन किया हो, कृतवर्मा कहता है मैंने जिंदगी में किसी स्त्री को गलत दृष्टि से नहीं देखा हो, तो उसका जो पुण्य हो वो इस बाण में आ जाए, और छोड़ दिया। भगवान कृष्ण का बाण पीछे और कृतवर्मा का बाण आगे था। केवल किसी नारी को कृतवर्मा ने कभी गलत दृष्टि से देखा ही नहीं था। अब बताओ, ब्रजवासियों के प्राण बचाने से जो पुण्य मिला था, उससे बड़ा पुण्य था किसी नारी को गलत दृष्टि से नहीं देखने में। यह पुण्य मेरे भारत भूमि का पुण्य था। यह पुण्य मेरे भारत भूमि का प्रथम पुण्य था। मेरे भारत का इतिहास कहता है, मेरे भारत की भूमि का एक आनंद कहता है, मेरे भारत भूमि का ये आनंदमय पुराण शास्त्र कहते हैं कि अपनी दृष्टि से कभी किसी नारी को गलत दृष्टि से मत देखो। एक नारी को कभी गलत दृष्टि से मत देखना। लंकाधिपति रावण ने नारी को गलत दृष्टि से देखा था, पूरा कुल डुबोकर बैठ गया था। कौरवों ने द्रौपदी को गलत दृष्टि से देख लिया था, पूरा कुल डुबोकर बैठ गए थे। एक भीष्म पितामह भी भगवान की गोद में बैठना चाहते थे। भीष्म के पितामह का भी एक इच्छा थी कि मेरे प्राण भगवान की गोद में छूटे। कितने बड़े प्रतिज्ञावान थे, कितने बड़े प्रतिज्ञावान, जिन्होंने प्रतिज्ञा करी थी कि जीवन भर कुंवारा रहूंगा, शादी नहीं करूंगा, नहीं करी शादी, जीवन भर कुंवारे रहे। उसके बाद उनका कितना बड़ा पुण्य होगा, कितना प्रबल पुण्य होगा, जिन्होंने जीवन भर कुंवारे रहे, जीवन भर कुंवारे। तो उनको अंतिम इच्छा उनकी थी कि भगवान की गोद में मरूं, पर मरे कहां? बाणों की सैया पर मरे। भगवान कृष्ण ने पूछा भीष्म पितामह क्या हुआ? पितामह कहते मैं बाणों के सैया पर मर रहा हूं। मैंने सुना है त्रेता में भगवान राम आए थे और उन्होंने वो पक्षी को, जटायु को अपनी गोद में रखा था। अंतिम संस्कार मेरे राम ने किया था। एक पक्षी को भगवान गोद में रख लेता है, एक पक्षी को भगवान अंतिम संस्कार कर देता है, और मेरे सामने भी वही राम खड़ा है कृष्ण के रूप में। तो
कृष्ण मुझे गोदी में क्यों नहीं लेता, कृष्ण मेरा अंतिम संस्कार क्यों नहीं करता। तब भगवान कृष्ण ने कहा, सुनो भीष्म पितामह, यह कर्म का खेल है। उस पक्षी ने एक अबला स्त्री को रोते हुए देख लिया था तो रावण से भिड़ गया था, और एक अबला स्त्री का वस्त्र खींचते हुए तुमने देखा, एक शब्द मुंह से नहीं निकला, इसलिए तुम बाणों की सैया पर मर रहे हो और वह राम की गोद में मर रहा है। केवल एक स्त्री के लिए, एक नारी के लिए। वो जीजाबाई भोसले, छत्रपति शिवाजी की माता, अपने पुत्र छत्रपति शिवाजी से कहती है, सुन छत्रपति शिवाजी, तेरा नाम छत्रपति इसलिए कहती हूं क्योंकि मेरी छत्र और छाया में तू पलकर बड़ा हुआ है। पर इस माता के दूत को लजा मत देना रे छत्रपति शिवाजी, सुन ले अच्छे से। एक मां जीजाबाई खड़े होकर, जिसका पति चले गया हो, जिसका बड़ा पुत्र चले गया हो, वो जीजाबाई अपने शरीर को त्याग रही है, पति के साथ सती होने जाती है। पर सती होने से पहले जब शिवाजी का चेहरा देखती है, 14 साल का मात्र शिवाजी 14 वर्ष के हैं, और 14 वर्ष के शिवाजी को जब जीजाबाई देखती है तो उसके आंखों में आता है कि मैं पति के लिए सती हो रही हूं, एक तरफ मेरा 14 साल का बेटा है, क्या करूं। तब पुत्र शिवाजी ने अपनी मां को पुकार कर गले से लगा लिया, मां मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रही है, तेरे आंचल की छत्र मुझ पर रखना। तब जीजाबाई ने, पति के साथ सती नहीं हुई है जीजा, फिर अपने पुत्र के लिए छत्र बनकर 24 घंटे चली है जीजा। वो जीजा अपने पुत्र शिवाजी के साथ छत्र बनकर चली है। एक बेटा तुम्हारा जरा सा गलत काम में जा रहा है, एक बेटा कॉलेज के लड़कों के साथ बिगड़ रहा है, एक बेटी तुम कह रहे हो कि ये करना है और वो गलत जगह पर जा रही है, एक बेटी किसी दूसरे धर्म में विवाह करना चाह रही है। ये कैसे हो गया भाई? कारण केवल एक था, शिवाजी भी तुम्हारे जैसा ही था, शिवाजी भी तुम्हारे जैसे ही थे, पर उनकी मां जीजाबाई थी। आज माओं में कुछ ना कुछ थोड़ा सा भाव प्रकट नहीं हो पा रहा, इसलिए शिवाजी जैसी औलाद नहीं हो पा रही है। इसलिए छत्रपति शिवाजी जैसी औलाद नहीं हो पा रही है। जिस दिन तुम जीजाबाई बन गए, सुन लो रे मराठवाड़ा के लोगों, महाराष्ट्र ये वीरों की भूमि है, यहां से इतने वीर निकले हैं और इतने संत निकले हैं कि दुनिया में इतने संत नहीं और ना इतने वीर नहीं। ये महाराष्ट्र वीरों की भूमि है, यहां से स्वामी समर्थ जैसे, नामदेव जैसे, तुकाराम जैसे, मुक्ताबाई जैसे, ना जाने कितने कितने संत इस महाराष्ट्र की भूमि से निकले हैं। जितने भारत को संत दिए हैं वो महाराष्ट्र ने दिए हैं, जितने वीर दिए हैं वो महाराष्ट्र ने दिए हैं। और आज अगर यहां लोग भटक रहे हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं, जरा सा बेटियां पढ़ ले और कि हम दूसरे धर्म में शादी करेंगे, कोई कहते हम वहां जाएंगे, कोई कहते तो मतलब गलती तुम्हारी है। वो तो शिवाजी बनने को तैयार था, पर जीजाबाई तू नहीं बना पाई, तुम्हें बनाना है, गलती तुम्हारी।